जब तुर्की ने भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया था, जब उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिशें की थीं, शायद उसी वक्त तुर्की को लगा था कि भारत हमेशा की तरह बस खड़े बयान देगा और चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन तुर्की की यही सबसे बड़ी भूल थी। अब वो भारत नहीं है जो केवल सुन ले और नजरअंदाज कर दे। आज भारत हर उस ताकत को सीधी चुनौती देता है जो उसकी संप्रभुता या सम्मान पर सवाल उठाती है। तुर्की ने सोचा था कि भारत कूटनीति के पर्दे के पीछे ही सिमटा रहेगा, लेकिन तुर्की को नहीं पता था कि बदलते भारत की नीतियां सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर मैदान ए जंग तक जाती है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में भी मिलेगा। आज भारत की सैन्य ताकत, उसकी कूटनीतिक रणनीति और उसकी वैश्विक साख इतनी ऊंची हो चुकी है कि तुर्की जैसे देश को हर मोर्चे पर बैकफुट पर आना पड़ रहा है। ये वही भारत है जो दोस्ती निभाना जानता है, और यही भारत दुश्मनों को उनकी औकात दिखाना भी जानता है। ये वही भारत है जो शांति का पैगाम भी देता है, और ये वही भारत है जो युद्ध भूमि में कदम रखे तो दुश्मनों की नींदें उड़ जाती हैं। यही है नया भारत, मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णायक। अब कोई भारत को कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता। भारत ने पहली बार तुर्की के बैकयार्ड में घुसकर फोर्स प्रोजेक्शन शुरू कर दिया है, और इस एक कदम ने तुर्की की नींद उड़ा दी है। जी हां, भारत ने साइप्रस के तट पर अपने युद्धपोत भेज दिए हैं, और यह कदम इतना बड़ा है कि नाटो के सदस्य देश तुर्की को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। तुर्की को यह भरोसा था कि भारत सिर्फ एशिया पर ध्यान देता है। तुर्की ने यह भी सोचा था कि भारत का इतिहास है, वह किसी दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही तुर्की की सबसे बड़ी भूल। भारत अब बदल चुका है। अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने तुर्की को हिला दिया। तुर्की ने हाल ही में उत्तरी साइप्रस में 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए। सवाल उठा, आखिर तुर्की को इतनी जल्दी में सेना भेजने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का कदम। भारत ने जब अपने युद्धपोत साइप्रस भेजे और वहां की नौसेना के साथ पासिंग एक्सरसाइज की, तो यह संदेश साफ था कि भारत अब यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच भी अपनी सैन्य ताकत दिखाने में नहीं हिचकेगा। ये वही इलाका है जहां से तुर्की ने 1974 में कब्जा कर रखा था। साइप्रस आधा हिस्सा आज भी तुर्की के नियंत्रण में है, और यूरोप अब तक कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन भारत के कदम ने खेल पूरी तरह बदल दिया है। जब पीएम मोदी साइप्रस की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने वहां कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप यानी व्यापारिक साझेदारी का ऐलान किया। इस साझेदारी में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और हथियारों की आपूर्ति शामिल थी। यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा चुभी। भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर साइप्रस का साथ दिया, बल्कि अपने युद्धपोत भेजकर एक साफ संदेश दिया, अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो हम तुम्हारे क्षेत्र में भी मौजूदगी दिखा देंगे। तुर्की ने जब यह देखा कि भारतीय नौसेना साइप्रस के तटों पर पहुंच चुकी है, तो उसने घबराहट में नॉर्थर्न साइप्रस में 1 लाख सैनिक भेज दिए। यह वही तुर्की है जो खुद को नाटो का मजबूत सदस्य बताता है। लेकिन भारत के इस कदम ने साबित कर दिया कि नाटो का सदस्य होना अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तुर्की को डर था कि भारत अब साइप्रस को सैन्य तकनीक और हथियारों की सप्लाई शुरू कर सकता है, और यह डर बेवजह नहीं था, क्योंकि भारत अब रक्षा निर्यात में तेजी से आगे बढ़ चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप तक अपने हथियार भेजना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं साइप्रस भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल साइप्रस यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, लेकिन रक्षा के मामले में वो लगभग अकेला पड़ गया था। अमेरिका और यूरोपीय देश सिर्फ बयान देते रहते हैं, मगर किसी ने तुर्की के कब्जे के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब भारत ने इस खाली जगह को भर दिया है। भारत ने साइप्रस को दिखा दिया है, बता दिया है कि अगर दुनिया चुप है, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह वही आत्मविश्वास है जो भारत ने अर्मेनिया के साथ भी दिखाया था, जहां भारत ने हथियारों की आपूर्ति कर अजरबैजान के खिलाफ अर्मेनिया की मदद की थी। अब वही रणनीति साइप्रस के साथ भी अपनाई जा रही है। तुर्की ने लंबे समय से पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने भारत के खिलाफ बयान दिया। यहां तक कि यूएन में भी एर्दोगन ने भारत खिलाफ आवाज उठाई। भारत ने इसका चुपचाप जवाब दिया, कूटनीति से, रणनीति से
और अब फोर्स प्रोजेक्शन से। भारत ने अब तुर्की को यह बता दिया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब यहां अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्स प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अपने देश की सीमाओं से दूर जाकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना। अब भारत हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक अपनी नौसेना की मौजूदगी दिखा रहा। भारत के युद्धपोत अब रेड सी, स्वेज, नहर और भूमध्य सागर तक नियमित रूप से मिशन पर जाते हैं। यह न सिर्फ भारत की नेवी पावर दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत अब एक वैश्विक खिलाड़ी यानी ग्लोबल पावर बन चुका है। साइप्रस के लिए भारत एक रिलायबल पार्टनर बन रहा है। जहां यूरोप ने हथियार देने से मना किया, वहीं भारत अब साइप्रस को ड्रोन, रडार सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में जुट चुका है। इससे साइप्रस की रक्षा क्षमता बढ़ेगी और तुर्की पर दबाव बनेगा। दूसरी ओर भारत को मिलेगा यूरोपियन मार्केट में डिफेंस एंट्री पॉइंट, यानी कि भारत के हथियार अब यूरोप में बिक सकेंगे। खैर, यह है नया भारत। यह वही भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शक्ति भी दिखा सकता है। तुर्की ने यह सोचा था कि वह सुरक्षित है क्योंकि वह दूर है, क्योंकि वो नाटो में है। लेकिन भारत ने दिखा दिया, बता दिया कि दूरी मायने नहीं रखती जब बात भारत की सुरक्षा और सम्मान की हो। अब दुनिया जान चुकी है, भारत की फोर्स प्रोजेक्शन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मैसेज है। दोस्तों, एक सच्चे भारतीय होने पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।